Hello everyone, welcome back to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about building relationship with patient या फिर यहाँ पे क्लाइंट पेशेंट को ही बोला गया है आपके सिलेबस में. बेसिकली क्लाइंट दिया हुआ है, सो क्लाइंट या फिर पेशेंट एक ही चीज़ है. और बेसिकली हम लोग नर्स एंड पेशेंट के बीच ही देखेंगे कि कैसे जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होता है, क्या क्वालिटी होना चाहिए. सो ये इम्पॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है. और ये सॉफ्ट स्किल का टॉपिक अगर मैं आपको सिलेबस दिखाने की कोशिश करूँ तो ये बिल्डिंग जो रिलेशनशिप है ये वाला हम लोग टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं क्या है, इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा, कैसे एग्जाम में लिखना है, सारा चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगी. सो ये क्या है, नर्सेस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटल पेशेंट केयर. बेसिकली हम लोग बिल्डिंग रिलेशनशिप देख किसके बीच रहे हैं, एक पेशेंट. तो पेशेंट और नर्स के बीच एंड सोसाइटी, बेसिकली हमें पेशेंट ही देखना है. सो पेशेंट क्यों जो है वो ज़रूरी है रिलेशनशिप बिल्ड करना पेशेंट और नर्स के बीच में, क्योंकि टोटल अगर केयर की बात करें तो एक नर्स ही प्रोवाइड करती है पेशेंट को. डॉक्टर भले ही डॉक्टर को नॉलेज को देखा जाता है और केयर के लिए एक नर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है. जैसे कि बोला जाता है कि एक डॉक्टर को नर्स की तरह केयर करने वाला होना चाहिए और एक नर्स को डॉक्टर की जितना नॉलेज होना चाहिए. तो बेस्ट वे में पेशेंट को जो है वो चीज़ें या फिर क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड होगी. क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो है ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, सारा चीज़ जो है वो नर्स को बताते हैं, लेकिन परफॉर्म कौन करती है, नर्स ही करती है. तो बेसिकली ये बोला जाता है कि अगर नर्स को भी नॉलेज उतना हो जाए और डॉक्टर जो है वो केयर नहीं करते, केयर करने लगे, तो पेशेंट की चीज़ें जो भी स्थिति कंडीशन ख़राब होती है वो जल्दी ही ठीक हो सकती है. सो बेसिकली समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल था, मे भी आप समझ पाए होंगे कि टोटल पेशेंट केयर जो है नर्स ही प्रोवाइड करती है. इंक्लूड क्या क्या हो सकता है वो केयर, तो फिजिकल केयर हो गया, परफॉर्मिंग टेक्निकल प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर कैसे इंजेक्शन देना है, या फिर क्रिएटिंग सेफ एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, एक्टिंग एज अ पेशेंट एडवोकेट. मतलब कंफर्टेबल इन्वायरमेंट की क्या मतलब, उसको पेन हो रहा है और आप उसको बहुत ज़्यादा शोरगुल वाले नॉइज वाले कंडीशन में रखेंगे तो पेशेंट का भी फील अच्छा कर पाएगा, अच्छा आप केयर दे पाइएगा. तो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नर्स ही प्रोवाइड करती है. पेशेंट के लिए एडवोकेट को उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, सारा चीज़ नर्स ही करती है. तो ऑल दिस टास्क नर्स नीड टू बिल्ड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट. इस सारा टास्क को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत है कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करे पेशेंट के साथ एक नर्स. तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होता है पिछले वीडियो में मैं बताई थी. इससे पहले जो भी आपका टॉपिक है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल या टाइप ऑफ या फिर वी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ मैं आपको पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ. सो अगर आप नहीं देखे हैं तो जनरल रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ आप देख लीजिए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए. सो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का मतलब इतना होता है कि ट्रीटमेंट के पर्पज़ से हम लोग पेशेंट के साथ क्यों रहते हैं, तभी तक रहते हैं, तभी तक उससे अच्छे से बात करते हैं या फिर रिलेशनशिप रहती है जब तक वो ठीक ना हो जाए. तो ट्रीटमेंट के पर्पज़ से रिलेशनशिप जो बनता है उसी को थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. सो ये तो सारी चीज़ें ये हो गई. अब क्या क्वालिटी होना चाहिए ताकि एक रिलेशनशिप जो है वो अच्छा बिल्ड हो सके. अब यहाँ पे ये कंडीशन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है क्या है वो मैं बता दी कि पेशेंट जब तक नर्स के साथ रहती है ट्रीटमेंट पर्पस से, तब तक जो भी उनके साथ जो रिलेशनशिप बनता है, जो भी बात कम्युनिकेशन होती है, ये सारा चीज़ें ट्रीटमेंट के पर्पस से होती है, जो कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है. तो क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कि ताकि ये अच्छी रिलेशनशिप बन सके, और अच्छी रिलेशनशिप बनेगी तो जो केयर है वो अच्छी वे में प्रोवाइड होगी. फर्स्ट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी, नॉलेज एंड स्किल. कॉम्पिटेंस का मतलब देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके अंदर क्षमता, एलिजिबिलिटी, या फिर बोला जाता है ना कि सर्वगुण संपन्न, ऐसा. तो मतलब उस संपन्न उसके अंदर बहुत सारे नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए, तब जो है वो अच्छा जो है वो एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सकती है. कॉम्पिटेंस इन सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल. उस सॉफ्ट स्किल जो भी चीज़ें थी जो कि पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, वो सारी चीज़ें अच्छा होना चाहिए, और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी. अभी देख लेते हैं, इस तरह से आपको एग्जाम कॉपी में भी लिखना है. थर्ड है ऑनेस्टी एंड जेन्यूननेस. ऑनेस्ट होना चाहिए, रियलिटी होना चाहिए, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है. क्या है सारी चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे. एम्पैथी, सहानुभूति होनी चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब
प्राइवेसी गोपनीयता लिख दूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहे। कोई भी पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन हो उसे प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए, ये नहीं कि दूसरों को बताते रहना चाहिए। नेक्स्ट है शोइंग रिस्पेक्ट एंड केयरिंग एबिलिटी। रिस्पेक्ट पेशेंट है उसको भी करना चाहिए, और केयरिंग तो नर्स के लिए है ही, तो केयरिंग एबिलिटी उसके पास होना चाहिए। सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ये चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट है कॉम्पिटेंस इन नॉलेज एंड स्किल। तो ये क्या बोलता है कि एक ऐसी एबिलिटी है जो परफॉर्म एक्टिविटी इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। और ये चीज़ें कब होगी, जब उसके पास अच्छी नॉलेज हो, स्किल हो। एडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल नर्स बीइंग टू गेन पेशेंट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। मतलब एक अच्छी नॉलेज हो, एडिक्वेट नॉलेज हो, स्किल हो, तो नर्स जो है वो पेशेंट के साथ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बना सकती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या था, कॉम्पिटेंस इन सेल्फ स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या होता है कि टू इस्टेब्लिश गुड एंड द पेशेंट नर्स रिक्वायर्ड टू गुड कम्युनिकेशन। अगर आपको जो है वो पेशेंट के साथ गुड रिलेशनशिप जो है वो बनानी है, तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर होती है। स्किल इंक्लूड एक्टिव लिसनिंग। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है कि मतलब सॉफ्ट स्किल तो हम ऐसे भी जानते हैं कि एक्टिव लिसनिंग करना, या फिर जो भी चीज़ें हैं अच्छे से फ्लैक्सिबल वे में परफॉर्म करना। सो अगर आप एक अच्छे से सुनते हैं, या फिर पेशेंट विदाउट इंटरप्शन कुछ चीज़ें अगर बता रही है पेशेंट, तो उसमें ये नहीं कि आप इधर भी ध्यान दे रहे उधर भी ध्यान दे रहे। तो ये सारी चीज़ें अगर मेंटेन करके आप रहते हैं, या फिर गिविंग इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको कब दवाई लेनी है, कब मेडिसिन का क्या करना है, सो ये सारी चीज़, या फिर क्लेरिफाइंग इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है एकदम क्लियर वे में बताते हैं, तो पेशेंट एंड नर्स का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा बिल्डअप हो सकता है। दिस हेल्प बिल्ड अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द पेशेंट। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होगी, बेशक होगी। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी द नर्सिंग में ऑनेस्टी का क्या मतलब है, डूइंग द राइट थिंग राइट वे। जो भी चीज़ें हैं राइट वे में करना, जैसे कि प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें पता है कि कहाँ पे जो है हैंड वॉश करना है, तो हैंड वॉश आपको करना है, अपनी ऑनेस्टी रखना है। नहीं कि क्या पेशेंट को क्या पता है कि इसको धोना है कि नहीं धोना है। तो अगर आप हैंड वॉश नहीं करते हैं तो वो बैक्टीरिया या फिर जो भी वायरस है वो पेशेंट के बॉडी में जा सकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, ऑनेस्ट रखना है अपने काम के प्रति। आप टाइम पे आना, नोट स्कीपिंग पेशेंट केयर। पेशेंट चाहे कितना भी हो, हमें जितना पॉसिबल हो सके अच्छे से केयर प्रोवाइड करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, स्कीप नहीं करना है। ऑनेस्टी मेंटेन पेशेंट एंड पब्लिक ट्रस्ट। ऑनेस्टी जो है वो मेंटेन करता है पेशेंट एंड पब्लिक में ट्रस्ट। अगर आप अच्छे से उसको केयर दे रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, सारा प्रोसीजर अच्छे से कर रहे हैं, तो जो भी पब्लिक का मतलब क्या है, जो भी वहाँ पे अदर जो भी जैसे कि पेशेंट के रिलेटिव भी तो रहते हैं, तो उनको भी ट्रस्ट होगा कि हाँ ये नर्स अच्छे से काम करती है। और हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं कि कैसे जो है वो पेशेंट एंड सोसाइटी में बिल्डअप कर सकते हैं हम लोग रिलेशनशिप। तो एक ही चीज़ आएगी, ऐसा नहीं कि पेशेंट के लिए अलग होगा और सोसाइटी के लिए अलग होगी। हमारा फोर्थ पॉइंट था कि ट्रस्ट अगर अच्छा हो तो भी बिल्डअप अच्छी हो सकती है रिलेशनशिप का। सो ट्रस्ट इज अ फर्म बिलीव इन द रिलायबिलिटी। मतलब कि अच्छा ट्रस्ट बना के इससे रिलायबल होता है, लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं। द पेशेंट डेवलप ट्रस्ट ऑन द नर्स द शेयर एंड डिस्कस मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे ही एक नर्स के ऊपर पेशेंट का जो है वो ट्रस्ट बन जाता है, तो वो जो है वो जो भी नहीं भी बताना चाहती थी, अब उसको लगेगा कि क्योंकि हमको ये हेल्प करेगी तो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करती है। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन बताती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये कंडीशन है, तो आप समझ पाते हैं चीज़ों के साथ कि इसके साथ आखिर बीमारी है क्या, डिजीज कंडीशन है क्या। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब वही कि क्या पेशेंट फील कर रहा है उसके जगह पे खुद को रख के देखना, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है नर्स की। तो क्या बोलता है कि इट रेफर टू नर्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पेशेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम द ऑन पर्सपेक्टिव। क्या पेशेंट फील कर रहा है, आप अपने नज़रिए से एक बार देख के झांकिए तो कि भाई पेन हो रहा है, तो बहाना नहीं कर रहा है, सच में उसको पेन हो रहा है। दिस प्रोसेस अलाउ टू नर्स सी द सफरिंग फ्रॉम पेशेंट ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेगी कि पेशेंट क्या फील कर रहा है,
अगर वो दर्द में है तो उसको समझ पाना, तो इस तरह से अगर वो परफॉर्म करती है तो अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप ज़रूर होगा, और यही जो है रिलेशनशिप बिल्ड करने का अच्छी वे है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि किसी अगर वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा है तो आपको जो है उसे प्राइवेसी में रखना है। क्या बोलता है कि नर्स मोरल ऑब्लिगेशन टू कीपिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन confidential and not share with other except स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, कि आपको अगर कोई वो प्राइवेट बातें बता रही है कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई, इसलिए मेरे साथ ऐसा कंडीशन हो गया, इसके वजह से डिजीज़ कंडीशन से मैं सफ़र कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना मर्जी के आप उसके फैमिली को बता दें, अब फैमिली भी उसको डांटना स्टार्ट कर देगी। सो ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी होती है कि आप डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं, तभी तो डॉक्टर अच्छे वे में उसको केयर, जहाँ पे उसकी जो है वो भलाई हो उससे बस शेयर कर सकते हैं, बाकी गाते नहीं फिर कि ये ऐसा करता था इसीलिए ये बीमार है या फिर ये वो। इट इंक्लूड स्ट्रिक्टली लिमिटेटिंग रिमूविंग मोबाइल फ़ोन एरिया टू रिकॉर्डिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, यही बोलता है। इसी वजह से जो है वो उसकी मतलब चीज़ों को जो है वो प्राइवेट रखने के लिए ही नर्स को जो है स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आपको फ़ोन नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा बता रही है कोई नर्स रिकॉर्ड ना कर ले, इसलिए मोबाइल फ़ोन जो है स्ट्रिक्टली होती है या फिर लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है शोइंग रिस्पेक्ट एंड केयरिंग एटीट्यूड। इसमें क्या होता है कि कॉलिंग पेशेंट विद अ हर नेम। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, आप खुद एक बार फील कीजिए कि आप ठीक है, कोई होती है जो मोटे होते हैं फिर काले होते हैं, आपको अगर कोई ऐसा बोले कि ए कलुआ इधर सुन, या फिर ए मोटे, या फिर ऐसा कुछ बोले तो अच्छा लगता है। आप भी फील अगर आपको बोला जाए आपका नाम जैसे कि ब्यूटी है तो बोला जाए कि ब्यूटी तुम इधर सुन, तो अच्छा लगता है। तो उसी तरह से तो पेशेंट लोग भी फील करता है कि उसको ऐसा नहीं कि तुम ऐसा हो मोटे हो तो इधर आओ, चाहे फिर एक काले इधर आओ, ऐसा तो कोई नहीं सुनना चाहेगा। तो नर्स को चाहिए कि उसका रिस्पेक्ट वे में नाम ले कि जो भी सबिता है तो इधर आइए, ये सारा चीज़ मेंटेन करे, प्राइवेसी मेंटेन करे। एडवाइजिंग पेशेंट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम है तो आप उसको सलाह दीजिए कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। देयर एक्टिविटी इम्प्रूव प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इसके वजह से जो है वो रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है। केयरिंग एटीट्यूड है आपका, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो कैसे नहीं आप पे ट्रस्ट करेगी, कैसे नहीं आपके साथ अच्छी बातें करनी चाहेगी वो पेशेंट। जो भी वहाँ पे लोग हैं सारी चीज़ उन लोग चाहेंगे कि हाँ मेरे अच्छे के लिए काम कर रही है, तो इसे सारी चीज़ बताए ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो। सो बस इतना ही था कि कैसे जो है वो बिल्डिंग रिलेशनशिप कर सकती है पेशेंट और सोसाइटी के साथ। और देखिए ये 2022 में, क्योंकि ये न्यू सिलेबस में जो है वो दिया गया है, तो 2022 में पीटीबीडी शर्मा यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर साइंस जो रोहतक में है वहाँ पे 5 मार्क्स में पूछा गया है कि हाउ कैन बिल्ड रिलेशनशिप विथ अ क्लाइंट। तो यही सारी चीज़ें आएगी जो मैं आपको अभी बताई। सो PYQ बताने का मेन पर्पज़ क्या है, फर्स्ट वीडियो में भी ये सभी बताया कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ताकि आप प्रैक्टिस करें और आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो सके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसका नोट चाहिए तो आपको प्रकाश नर्सिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर सर्च भी कर सकते हो और वहाँ ज्वाइन होके नोट्स जो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही नोट्स के साथ कैसे जो है वो PYQ इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये सारा चीज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे। एंड बस इतना ही। फिर भी एक चीज़ और, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक लिख सकते हैं, आई विल ट्राई कि आपका आंसर मैं दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं कवर करूँगी।